अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। कहो ट्रंप झूठा है, राहुल गांधी का मोदी को बड़ा चैलेंज। नाजरीन, भारत की सियासत में एक नया तूफान उठ चुका है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के सरबराह हैं, ने नरेंद्र मोदी को बराह रास्त चैलेंज किया है। एक ऐसा चैलेंज जो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अखलाकी और तारीखी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी एक बुज़दिल है, अगर हिम्मत है तो बताएं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। नाजरीन, ये अल्फाज हैं जो इन्होंने दिल्ली की दीवारों में लर्जा पैदा कर दिया है, क्योंकि सच यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सियासी और अस्करी क़यादत के पास कहने को कुछ नहीं बचा। ट्रंप की ज़ुबान से ये निकल चुका है कि मोदी ने अमरीकी दबाव पर जंग रोकी और अब राहुल गांधी उसी ज़ख्म पर उंगली रखे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी वाकई ताकतवर लीडर हैं तो कौम के सामने खड़ा होकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन मोदी की ज़ुबान खामोश है, जैसे किसी ने खौफ के कुफ्ल लगा दिए हों। एक वक्त था जब वो जलसों में धाड़ते थे, चौकीदार हूँ मैं, और आज वो ट्रंप के सामने एक मसलत पसंद सियासतदान बन गए हैं। ये है वो विश्व गुरु की असलियत। हकीकत ये है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए सिर्फ एक अस्करी नहीं बल्कि सियासी तबाही साबित हुआ। कोई मकसद हासिल ना हुआ, कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उल्टा दुनिया ने देख लिया कि भारत की नाम निहाद फौजी ताकत सिर्फ नारा है, हकीकत नहीं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने न सिर्फ भारतीय मंसूबे को नाकाम बनाया बल्कि दिल्ली के गुरूर को भी खाक में मिला दिया। अब जब मोदी दावा करता है कि भारत घर में घुसकर मारता है कि दुनिया के सफारतकारों की हंसी जब्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार मार खाकर भारत वापस गया था। राहुल गांधी की ललकार दरअसल उस खामोश शिकस्त की याद दहानी है जिसे मोदी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी खामोशी, उनका प्रोपेगेंडा, उनका मीडिया कंट्रोल सब इसलिए है कि सच अवाम तक ना पहुंच सके। लेकिन नाजरीन, सच की अपनी ताकत होती है, वो हर फिल्टर को तोड़ देता है। इसी दौरान सप्रिया श्रीनित ने एक और पर्दा हटाया। वो कहती हैं कि ट्रंप ने 61 बार कहा कि उसने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर कराया और 7 त्यारे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के मार गिराए। फिर सवाल उठाती हैं कि मोदी खामोश क्यों है। ये सवाल मोदी के पूरे बयानिए की बुनियाद हिला देता है। एक लीडर जो ख़ुद को दुनिया का सबसे मजबूत शख्स समझता था या कम अज़ कम अपने आप को पोर्ट्रे करता था, आज एक अमरीकी सदर के सामने झुकने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। उसकी खामोशी उसकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी दलील बन चुकी है। नाजरीन, अब ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शर्मनाक वाक़या सामने आया। हिंदू इंतहा पसंद ख़ुद अपने मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखते पकड़े गए। मकसद मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना, फसाद भड़काना और फिर उन पर जुल्म का जवाज़ पैदा करना। ये आरएसएस की वही पुरानी चाल है। नफ़रत पैदा करो, तशद्दुद करो और फिर ख़ुद को मज़लूम बनाकर पेश करो। ये है नया भारत, जहाँ झूठ सच बन चुका है और नफ़रत सियासत का ईंधन। इस सारे खेल में मोदी और उनके हवारी एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। आवाम की तवज्जो हटाओ, असल मसाइल दबाव, ग़ुरबत, बेरोज़गारी, किसानों की ख़ुदकुशी के वाक़यात सबको पसे पुश डाल दो। बस मुसलमानों को निशाना बनाकर अवाम को मसरूफ़ रखो। ये है भारत का असल अलमिया और यही वजह है कि अलीगढ़ जैसे वाक़यात अब मामूल बन चुके हैं। राहुल गांधी ने एक और नुक्ता उठाया कि अगर ज़मीन की कमी है तो अडानी को ज़मीन 1 रुपये में कैसे मिल जाती है। नाजरीन, ये सवाल सिर्फ सियासी नहीं बल्कि अखलाकी तमाशा है। किसान जब ज़मीन मांगता है तो हुकूमत कहती है ज़मीन नहीं है, मगर जब अरबपति सरमायादार मांगे तो ज़मीन मुफ्त में तोहफे में मिल जाती है। मोदी सरकार ने भारत के किसानों और मज़दूरों को कुर्बान करके अडानी और अंबानी के कदमों में पूरा मुल्क रख दिया है। मोदी का मेक इन इंडिया नारा दरअसल टेक फ्रॉम इंडिया बन चुका है। आवाम से लो और कारपोरेट को दो। किसानों की ज़मीनें, आवाम का टैक्स, मुल्क के असासे सब एक तबके को नवाजने के लिए। यही वो हुकूमत है जो कारपोरेट लालच को कौम परस्ती का लबादा बनाकर पेश करती है। और जब आवाम सवाल करती है तो मोदी जंग का नारा लगा देता है। हर बार जब अंदरूनी दबाव बढ़ता है वो पाकिस्तान का नाम लेकर माहौल गर्म कर देता है। ये है वो सियासी थिएटर जहाँ दुश्मन का साया दिखाकर अपनी नाकामी छुपाई जाती है। और अब मोदी का ताज़ा बयान सुन लीजिए। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देखी, अगर कोई आंख उठाएगा तो भारत घर में घुसकर मारेगा। नाजरीन, सवाल ये है कि जिस भारत ने अपने ही पायलट्स के मलबे को छुपाने की कोशिश की, वो अब किस जीत का जश्न मना रहा है। ये अल्फाज मोदी के नहीं बल्कि एक बौखलाए हुए सियासतदान के हैं जो हकीकत से भाग रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर जुमला, हर दावा सिर्फ अंदरूनी सियासत का हिस्सा है, क्योंकि मोदी जानता है कि जब आवाम सवाल करने लगती है रोज़ी कहाँ है, किसान क्यों मर रहे हैं, अडानी को ज़मीन कैसे मिली, तो वो पाकिस्तान का शोर मचाकर उन्हें चुप करा देता है। मगर अब ये पुरानी चाल आवाम समझ चुके हैं। नाजरीन, सच
एक ये भी है कि ऑपरेशन संदूर ने मोदी सरकार के गुरूर को तोड़ दिया। उसके बाद के तमाम ड्रामे, तमाम मशक़ें, तमाम नहरें सब इसी शिकस्त की बाज़-गुज़श्त हैं। आज भारत में जो नज़र आ रहा है वो ताकत नहीं, खौफ है। एक ऐसा खौफ जो मोदी की आंखों में, उनकी खामोशी में, उनकी तकरीरों में छुपा है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक सवाल नहीं उठाया, एक सच बेनकाब किया है कि नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु है न चौकीदार, बल्कि एक मजबूर सियासतदान है जो अपने प्रोपेगेंडे के मलबे तले दब चुका है। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से भी ज़रूर नवाजिएगा।